Hi everyone, my name is Jatin Janmuria and welcome to UPSC with Jatin. I hope you are doing fantastic. इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूँ एसएसबी इंटरव्यू के फ्यूचर से रिलेटेड जो अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है ही नहीं। मुझे पता है अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई तेरे इतने बड़े सोर्सेज कहाँ से आ गए, अभी अभी तो तेरे 2,500 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, इसमें तुझे अंदर की चीज़ें मालूम चल रही हैं। सो गाइस ये चीज़ मुझे इसलिए मालूम चली है क्योंकि ये मेरे ऊपर ही टेस्ट हुई है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होने वाला है कि जो आपका एसएसबी इंटरव्यू में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, OIR जिसे हम कहते हैं, जो स्क्रीन इन वाले टाइम पे होता है, वो चेंज होने वाला है। वो अब कंप्यूटराइज होने वाला है और जो आपका वो टेस्ट रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। अभी जब मैं एसएसबी भोपाल गया था मेरे टीजीसी का, आर्मी टीजीसी का एंट्री के लिए, सो वहाँ पर मेरे ऊपर ये टेस्ट कराया गया। मतलब कुछ ही लोगों को हमने सेलेक्ट किया था, 5-10 लोगों को, और उनके ऊपर सेपरेटली हमें ले जाया गया और जब तक जो बाकी पूरा बैच था वो बैठा रहा और हम पे ये वाला टेस्ट कराया गया। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर वो टेस्ट में क्या क्या था, क्या क्या हुआ, और लकीली उन लोगों ने एक यूट्यूबर को सेलेक्ट कर लिया। सो व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस। ठीक है, सो सबसे पहले जो आपके ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है वो 1 घंटे का होगा, जैसा मैंने बताया। उसमें आपके 10 टेस्ट होंगे और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये अभी तक का इंडिया में होने वाला सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मुझे इंटेलिजेंस टेस्ट लगा। क्यों लगा? क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं ना आपके पास, वो एकदम आपके इंस्टिंक्ट वाले हैं। मतलब आप एकदम मान लीजिए कि आपका CPSSC हो रहा है, पायलट वाला टेस्ट हो रहा है। सो आपका जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो ये होगा कि आपको 2 3D ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोनों, एक 3D ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा होगा स्क्रीन से और एक 3D ऑब्जेक्ट स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, आपसे दूर जा रहा होगा। और ये दोनों ऑब्जेक्ट जब सबसे कम दूरी पर होंगे, लाइक जब वो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तब आपको स्पेस बार दबाना है। तो इससे मतलब आपकी दोनों आंखें और किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करते हो चीज़ों से, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि आपको लगा कि हाँ इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप स्पेस दबाओगे। फिर अगले आ जाएंगे 2 3D ऑब्जेक्ट्स आएंगे। जैसे सपोज करिए एक बार में एक आपका पिरामिड आ गया, ठीक है, साथ में एक क्यूब आ गया। अगली बार में क्यूबॉइड आ गया, एक सेंटर आ गया, क्यूबॉइड क्यूब आ गया, 2 क्यूब आ गए। सो इस तरीके के आपको 3D ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एक दूसरे से, एक आपसे ऐसे दूर जा रहा होगा और एक ऐसे पास आ रहा होगा, और जब आपको लगेगा कि हाँ इन दोनों की दूरी सबसे कम है, आपको स्पेस बार दबाना है। इस तरीके से आपका जो पहला टेस्ट है इसमें हो जाएगा 10 में से। फिर आपका जो दूसरा टेस्ट है उसमें आपको ये बोला जाएगा कि जितने बार भी आपको एम के बाद W दिखे, एम फॉर मंकी के बाद W दिखे, आपको स्पेस बार दबाना है। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि मल्टीपल वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे और मतलब हर सेकंड में दो वर्ड्स आ रहे होंगे या उससे ज़्यादा आ रहे होंगे। तो फट 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 वर्ड्स आ रहे होंगे, जैसे कभी A आया, B आया, C आया, D आया, Z आया, P आया, Q आया, M आया, W आया। ठीक है, सो अब M के बाद बीच में जैसे आपको M दिखेगा, आपका दिमाग सोचना चाहिए अगर W आएगा तो मुझे स्पेस बार दबाना है। इट्स जस्ट लाइक चिड़िया उड़ी जो हम बचपन में खेलते थे ना। सो आपको M जैसी दिखेगा और अगर M के बाद W आता है आपको दबाना है। अब आप गलती ये कर सकते हैं बच्चे कि बच्चों को M दिख गया और M के बाद उन्होंने P दा दिया, पर जो आपका इंस्टिक्ट है उसने दबा दिया। जैसे हम चिड़िया उड़ में आता है ना कि गाय आई और हमने उड़ा दी। सो बिल्कुल वो हो रहा था यहाँ पर कि जैसे ही आपको M दिखे उसके बाद W दिखेगा, M W का पेयर दिखा तभी आपको स्पेस बार दबाना है। और कभी भी M आ जाएगा, रैंडम वर्ड्स आपके शो होंगे, एक सेकंड में मान के चलिए 2 या 3 वर्ड्स वो अल्फ़ाबेट शो होंगे, MWPQMRSEMW। सो अब आपको दबाना है, फिर वो चलते रहेगा, मतलब पूरा, मतलब मान के चलिए लगभग 6-7 मिनट ये चलेगा। सो इस तरीके से आपका टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट होगा। टेस्ट नंबर 3 थोड़ा सिंपल रहेगा। इसमें यह पूछा जाता है कि W जितनी बार आपको दिखे, जैसे पिछली बार आपको M के बाद W ढूंढना था, इस बार अगर आपको बस W ढूंढना है, जब भी आपको लगा कि हाँ W आ गया, आप स्पेस बार दबाएंगे। लगा W आ गया, स्पेस W स्पेस ABCDW ZYQW MPQW, लाइक जो भी W जैसे आपको दिखा W स्पेस 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 दबाना है। सो ये आपका टेस्ट 3 रहेगा ऐसा। इसके बाद आपका टेस्ट 4 आएगा। टेस्ट 4 में पूछा जाता है वर्ड्स एंड पिक्चर्स। क्या करा जाएगा कि आपको मल्टीपल वर्ड्स दिखा जाएंगे और मल्टीपल पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, दिखा देंगे इकट्ठे, ढेर सारे दिखा देंगे, लगभग 10-20 आपको वर्ड्स दिखा दिए, 10-20 आपको पिक्चर्स दिखा दी। उसके बाद से आपको पूछा जाएगा कि कौन से वर्ड्स या कौन से पिक्चर्स आपने देखे हुए हैं। मतलब मान के चलिए कि आपको एक सेट में सारे के सारे वर्ड्स दिखा दिए, सारे के सारे पिक्चर्स दिखा दिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अम्ब्रेला, क्या अम्ब्रेला नाम का शब्द था आपके पास, और सपोज आपको एक कार की पिक्चर दिखा दी, क्या कार की पिक्चर दिखाई गई थी आपको? अगर आपको याद है, मतलब ये दिखाएगा कि आप कितने जल्दी ग्रास्प कर पाए चीज़ों को। सो अगर आपको याद है और कि ये दिखाई गई थी तो आप स्पेस बार क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये नहीं दिखाई गई थी, फ्रिज था ही नहीं उसमें, सो आप नो क्लिक करेंगे। सो इस तरीके का है वो। फिर उसके बाद आएगा आपका टेस्ट नंबर 5 और ये सबसे टफ पड़ता है। इसमें क्या करा जाएगा कि
सांप सीढ़ी जैसा, जैसा हमारा सांप सीढ़ी का बोर्ड होता है ना, बिल्कुल वैसा बोर्ड रहेगा। और इसमें आपको कुछ कुछ बैरिकेड्स लगा देंगे उसमें डायग्राम में। मतलब आप जब इसको रियल टाइम में देखेंगे ना उधर, आप समझ पाएंगे। इसमें टाइम बहुत कम रहता है और आपसे बोलेंगे मतलब आपको इकट्ठे 10-12 क्वेश्चंस सबमिट करने हैं। और अगर वो 10-12 क्वेश्चंस नहीं होते हैं सबमिट, मतलब एक क्वेश्चन में आपके 10-12 पार्ट्स होंगे इसमें, और आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि 8 टू लेके, मतलब आप मान के चलिए कि सेल नंबर 26 एंड सेल नंबर 1, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट रूट क्या है। सो आपको जस्ट ऐसा सांप सीढ़ी की तरह ऐसे ऊपर ऊपर जाके ढूंढना है कि हाँ ठीक है, बट यहाँ पर तो बैरिकेड आ गया, लाइक यहाँ पर सांप का मुंह आ गया, तो यहाँ से हम जा नहीं सकते, तो दूसरी जगह से जाए। तो इस तरीके से आपको शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है उसमें। फिर अगला है इंग्लिश वोकैब एंड ग्रामर। यहाँ से आपसे इंग्लिश वोकैब पूछी जाएंगी और ग्रामर्स पूछी जाएंगी, नॉर्मल इंग्लिश टेस्ट की तरह ये रहेगा। उसके बाद अगला जो आएगा आपका 7th, वो रहेगा फोल्डिंग एंड कटिंग फिगर्स। फोल्डिंग कटिंग फिगर्स एसएससी के एग्जाम से टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक एसएससी के एग्जाम पर बस कट कर लेते थे, मतलब फोल्ड करते थे और कट कर लिया करते थे और पूछते थे कि बताओ कि कौन सी चीज़ बनेगी, ओके, कि कौन सी चीज़ आखिरकार बन रही है। प्लीज़ पार्डन फॉर दैट। सो ये जो आपका फोल्डिंग एंड कटिंग फिगर्स है वो एसएससी के एग्जाम से टफ होने वाला है। ये टफ इसलिए होने वाला है क्योंकि अभी तक एसएससी में क्या पूछा जाता है कि बस कट कर देते हैं और बोलते हैं कि बताओ कौन सा डायग्राम बनेगा फोल्ड करने के बाद, बट यहाँ पर उसको रोटेट भी करेंगे वो लोग। सो एक फोल्ड करा था उन्होंने डायग्राम और देन दे रोटेटेड इट, और फिर पूछ रहे थे कि बताओ अब कौन सा डायग्राम बनेगा जब हम इसको ओपन करेंगे। सो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था वहाँ पर, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आप इमेजिन कर पाते हैं चीज़ों को, तो आप उसको ईजी कर लेंगे। अगला जो पूछा गया था वो पूछा गया था फिगर फॉर्म बाय 3 फिगर्स ऑफ 4। बेसिकली आपको एक फिगर दे देंगे, ठीक है, सपोज करिए एक ट्रायंगल बना के दे दिया आपको, और फिर कुछ कुछ कट वाले पीसेस देंगे ट्रायंगल के ही, लाइक किसी भी चीज़ के, ठीक है, और आपको मतलब ऐसे 4 देंगे, और उनमें से 4 डायग्राम में से 3 डायग्राम्स को मिला के आपको जो एक मेन डायग्राम स्टार्टिंग में दिया है, जैसे सपोज आपको ट्रायंगल दिया है, आपको वो ट्रायंगल बनाना है और आपको सेलेक्ट करना है कि ये तो कौन से 3 डायग्राम यूज़ होंगे एक ट्रायंगल बनाने के लिए। अगेन यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा मेरी इमेजिनेशन लगती है। सो मैं बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है। मतलब आप इसके लिए बहुत कम प्रिपेयर कर सकते हो, वो मतलब आप किस तरीके से आपने बचपन से मेहनत करी है इस चीज़ को करने के लिए, वो ज़्यादा इस चीज़ का मतलब रिजल्ट देगी। उसके बाद अगला टेस्ट आता है गिवन द पोजीशन फाइंड द अल्फ़ाबेट। सो सपोज आपको वर्ड दिया हुआ है एम्ब्रेला, और उसमें आपसे पूछ लिया कि पोजीशन नंबर 3, और आपने देखा कि इसमें बी लिखा हुआ है, और आपको तुरंत बी पे, मतलब बी जो जिस भी ऑप्शन में लिखा हुआ है वहाँ पर उस ऑप्शन को टेक करना है। इसमें आपको मात्र 2 से 3 सेकंड मिलेंगे, तो ये हो नहीं पाता, मतलब इतनी जल्दी आके मेरे साथ तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि मतलब बहुत सिंपल लग रहा है ये, कि मतलब बोला कि 3rd पोजीशन में क्या लिखा है, आपने वर्ड देखा और उसके बाद से उसे यहाँ पर देख के वो ऑप्शन टिक कर दिया, बट जब तक दूसरा वर्ड आ जाएगा, वो दूसरी स्पेस आ जाएगी, तो इट्स लाइक वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, 2 से 3 सेकंड के अंदर वो वर्ड चेंज हो जाता था। तो बाकी था काफ़ी सिंपल ये बाकी। और अगला पूछा गया था वर्ड्स, मतलब लाइक आपको बहुत सारे ये लोग वर्ड बताएंगे, मान के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स बताए जाएंगे, जैसे डस्ट, डक, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसे मल्टीपल आपको कम से कम 7-8 वर्ड सुनाएंगे, और उसके बाद से आपको लाइक 16 वर्ड्स दे दिए जाएंगे, 16 वर्ड्स, और उनमें से आपको 4 वर्ड्स फाइंड करने हैं कि जो आपने सुने, ठीक है। सो आपको देखना है कि हाँ ये वर्ड मैंने सुना हुआ है, ठीक है, ये वर्ड सुना था, ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड नहीं था, और इस तरीके से आपको वो वर्ड्स यहाँ पर फाइंड करना है। इस तरीके से ये 10 जो सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होंगे 1 घंटे में आपके, एंड यू विल बी डन विद द OIR। सो इस चीज़ का भी टेस्ट चल रहा है, एंड पर्सनली ये मुझ पर टेस्ट करा गया है, सो आई थॉट दैट ऑफ मेकिंग अ वीडियो एंड इन्फॉर्म यू गाइस। अभी बोलने में ज़्यादा टफ लग रहा है, बाकी इतना टफ है नहीं, काफ़ी मज़ा आता है इस पेपर को देने में, लाइक यू विल एन्जॉय द प्रोसेस। और मुझे लगता है कि ये वाला मतलब रियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है, मतलब ये रटने वाली चीज़ नहीं रहेगी, rather than it will be on your real intelligence or real IQ. So yes, that's in this video. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर if you have any doubt you can write it in the comment section anytime.